ओके अगर हमने लिस्ट क्रिएट करनी हो देन हम इसके बाद जंप करेंगे इमेजेस के हवाले से। इंस्टॉलेशन के हवाले से आपको क्या समझ नहीं है, अगर आप वो थोड़ा इलेबोरेट कर दें। ठीक है, दो क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि इंस्टॉलेशन के हवाले से आपको जो प्रॉब्लम आ रही है अगर आप वो शेयर कर दें तो हम उस पर बात कर सकते हैं। और सिंगल कॉलम डिपेंड करता है, जैसे कुछ देर पहले भी जिक्र किया कि अगर आप जैसे कि स्प्रिंगर की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका टेम्पलेट सिंगल कॉलम में है या जो उनकी फॉर्मेटिंग है, तो वो टेम्पलेट ऑलरेडी आपको अवेलेबल होता है। अगर आप उस हवाले से बात कर रहे हैं तो यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द टेम्पलेट और आप उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी किसी रिपोर्ट के लिए, किसी असाइनमेंट के लिए खुद से सिंगल कॉलम जो है वो चाह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, तो उसके लिए कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, इस जगह पे, यहाँ पे हम A4 लेट सपोज मेंशन कर देंगे, यहाँ पे हम रिपोर्ट मेंशन कर देंगे, तो वो एक डॉक्यूमेंट A4 साइज का रिपोर्ट टाइप में क्रिएट हो जाएगा। कुछ और कमांड्स हम यूज करेंगे तो देन हमारे पास हमारा अपना खुद का डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज तो ये होगी। और या फिर आपके पास ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, अगर आप कोई उनको देख लें, कोई मिलता जुलता जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ओके आई थिंक क्वेश्चंस हैं कि हमने इस टूल को कैसे डाउनलोड करना है। इसको जरा देख लें जी, ये मुश्किल नहीं है। मिकटेक डाउनलोड, आप इसको गूगल करें, गेटिंग मिकटेक। और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके पास मिकटेक की एग्जीक्यूटेबल फाइल आएगी इस नाम से। ठीक है, जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो सिंपली आपने उसको रन करना है और उसके बाद इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कोई उसमें तीसरी चीज नहीं है। देन आपके पास आपके सिस्टम में मिकटेक ये कंसोल आना चाहिए और टेकवर्क्स, ये दो एप्लीकेशंस आपके पास आनी चाहिए। मिकटेक जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है जी। ये थोड़ा टाइम लेगा जी, कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपने जो पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने हो, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। जो पैकेजेस हम अपने टेक डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और जो आपके पास फ्रंट एंड है या जो एडिटर है हमारे पास, वो जो मैं प्रेफर करता हूँ वो टेक्सवर्क्स है। इसके अलावा भी कोई एक दो अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ये हम टेक्सवर्क्स को यूज कर रहे हैं। ओके, कुछ इस तरह से। अब एक और क्वेश्चन है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल, जैसे हम वेबसाइट को साइट कर लेते हैं मेंडले में। ठीक है, हमारे पास एक प्लगइन होता है, उस प्लगइन के थ्रू हम जिस वेबसाइट को हमने साइट करना है उस पर जाते हैं, प्लगइन पे क्लिक करते हैं और डिटेल जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए हमें बिबटेक खुद से क्रिएट करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, अभी हम उसको देखते हैं जी।
ओके, क्योंकि वो कमांड थोड़ी याद रखना मुश्किल है तो मैंने उसको कॉपी किया जी एक जगह से जहां पे मैं उसको यूज कर रहा था। बिबटेक का हमारे पास जनरल टेम्पलेट कुछ ये है। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे आर्टिकल होगा, इन प्रोसीडिंग्स होगा, या बुक होता है आमतौर पे, या रिपोर्ट भी हो सकता है। हमने जब वेबसाइट को साइट करना हो तो उसके लिए हम MISC यूज करेंगे, इसके लिए मिसलिनियस, ठीक है, जिसे मुराद है। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। ठीक है, @miss यूज करेंगे। यहां से हम इसकी क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, मैं इसका आंसर करता हूँ जी। ठीक है, हम इसको कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे। इसमें जो काबिल गौर चीजें हैं वो ये, अगेन यहाँ पे आपकी की आ जाएगी सबसे पहले, जो भी आप यूनिक रखेंगे उसको। उसके बाद उसका अगर कोई ऑथर है, या उस वेबसाइट का जो नाम है फॉर एग्जांपल आप वो रख सकते हैं, या उसमें कोई ब्लॉग है, कोई रिपोर्ट है, उसका जो भी टाइटल होगा आपके पास वो यहाँ पे आ जाएगा टाइटल के अगेंस्ट। हाउ पब्लिश्ड में आप उसका रेफरेंस मेंशन कर रहे होते हैं, URL जो है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे ईयर में आप मेंशन करेंगे कि उस रिपोर्ट का ईयर क्या है, और उसके बाद आप यहाँ पे आपने उसको एक्सेस कब किया वो चीज आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आपकी डेट खुद की होती है। इसी तरह से मेंडले में चूंकि आपकी ये डेट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है, यहाँ पे आपको ये चीज लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम इसी को साइट करना चाहें, को एनपीआर को मैं एज अ की यूज करते हुए इसको साइट करूंगा, यहाँ पे डेजिग्नेशंस के बाद। इससे पहले मुझे इसको सेव करना है, जो कि मैं कर दिया जी अभी। एनपीआर मैं यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे इस जगह पे इसकी साइटेशन जो है वो हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे ये 4th नंबर पे यहाँ पे आ रहा है। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। मैडम, अगर आपने सेशन स्टार्ट से ज्वाइन किया होता तो यकीनन आपको आइडिया होता है कि यूनिक की कौन सी होती है। हर बिबटेक के टॉप पे ये यूनिक की होती है जी, जिसको हम यूज करते हैं किसी भी आर्टिकल को साइट करने के लिए। दुनिया में जितने भी आर्टिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हर किसी का बिबटेक कुछ इस तरह से अवेलेबल है, और हर किसी की जो की है वो यूनिक है और इस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इमेज आ रही है जो कि एक्सपेंड कर रही है 2 कॉलम्स में। ठीक है, इसका कोड कुछ यहाँ पे अवेलेबल है इस जगह पे ये। ठीक है, ये इसका इमेज को इंसर्ट करने का तरीकाकार है। ठीक है, बिगिन फिगर सबसे पहले ये कमांड आएगी, और एंड फिगर। यहाँ पे ये जो पैरामीटर है या आर्गुमेंट है, इससे मुराद ये है कि आप इस इमेज को किस जगह पे लेके आना चाह रहे हैं। इससे मुराद ये है कि अप्रोक्सीमेटली उसी जगह पे आ जाए जहां पे आप टेक्स्ट के बाद इसको ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका जैसे फ्लो चल रहा है, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको लिखते हैं इस जगह पे एब्रीवेशंस एंड एक्रोनिम्स के बाद, मैं इस कोड को वहां पे ले जाता हूँ, देन आप देखिएगा कि इसका आउटपुट कहाँ पे आता है। ओके, इस जगह पे जी, इसको मैंने पेस्ट किया। ये नेक्स्ट पेज पे गालिबन आएगा हमारे पास यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि जो रिक्वायर्ड स्पेस थी इस इमेज को वो यहाँ पे नहीं मिली। ठीक है, तो उसने देखा कि जी नेक्स्ट पॉसिबल स्पेस कहाँ पे मिल रही है, वो वहां पे उस जगह पे लाके उसने उसको इंसर्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि ये जो इसका साइज है ये ज्यादा है सिंगल कॉलम के हवाले से। ठीक है जी, एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसको रिड्यूस कर लें, हम इसको हाफ कर लें, फॉर एग्जांपल 4 इंचेस, और यहाँ से हम इसको 3 इंचेस रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये इमेज का नाम है .pdf, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल थी तो हम पीडीएफ इसकी एक्सटेंशन जो है वो साथ में मेंशन की है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और इसका आउटपुट देखिएगा। ठीक है जी, तो अब ये वहां पे कुछ एक्सेप्टेबल है सिंगल कॉलम में।
लेकिन अगर हम सेम साइज में जा रहे हैं, ठीक है, और वी हैव नो इशू कि ये दोनों कॉलम्स पे स्पैन कर जाए, ठीक है, एक्सपेंड हो जाए दोनों कॉलम्स पे, तो अब आप यहाँ पे शायद अंदाजा लगा सकें कि वर्ड में आपको ये काम करने में कितनी दिक्कत पेश आएगी। और यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके लिए ये करना कितना आसान होगा। फिगर के बाद इस जगह पे आपने जस्ट एक स्टैरिक ऐड करना है, ठीक है, आपने बिगिन में भी और एंड में भी आपने वो स्टैरिक ऐड कर दिया। अब आप देखिएगा इसका आउटपुट, ठीक है, अब वो टू कॉलम्स में आपकी जो इमेज है वो एक्सपेंड हो गई है। तो सेम काम मेरा ख्याल है कि वर्ड में करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है। एज की जगह हम टी भी यूज कर सकते हैं, टी से मुराद होगा टॉप ऑफ द पेज, जो कि यही होगा मोस्ट लाइकली। बी भी यूज कर सकते हैं जिससे मुराद होगा बॉटम ऑफ द पेज, और उसके बाद एक कैपिटल एच बी होता है। कैपिटल एच से मुराद ये है कि जिस जगह पे आपने ये इमेज को इंसर्ट करने की कोशिश की है, एग्जैक्टली exactly उसी जगह पे ही उस इमेज को इंसर्ट करे, चाहे वहां पे कोई लेट सपोज के जी आपका जो ये सिस्टम है वो कहता है कि नहीं इसको नेक्स्ट कॉलम में या नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, वो कोशिश करेगा कि वो उसको उसी जगह पे इंसर्ट करे। लेकिन इस कैपिटल एज को यूज करने के लिए हमें एक पैकेज इंक्लूड करना पड़ता है यहाँ पे फ्लोट के नाम से। विदाउट दिस आपका जो कैपिटल एच है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब एक और चीज देखिएगा कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस आमतौर पे प्रेफर ये करती हैं कि आपका जो लास्ट पेज है वो इवन होना चाहिए, ठीक है। इवन से मुराद ये है कि दोनों इक्वली एंड हो रहे हो। अब यहाँ पे आपके पास इस जगह पे डेफिनेटली ये स्पेस तो ब्लैंक होगी ही, जो आपका राइट साइड वाला कॉलम है वहां पे भी स्पेस ब्लैंक है। अब हम इसको वर्ड में आप कैसे करेंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारी बैक स्पेसेस आप प्रेस करेंगे और कुछ रेफरेंसेस को आप एंटर प्रेस करके मे बी नेक्स्ट जगह पे ले जाएं। यहाँ पे आप देखिएगा कि हम सिंपली एक पैकेज इंक्लूड करेंगे फ्लश एंड के नाम से, ठीक है, नथिंग एल्स। अब इसका आउटपुट देखिएगा आप, अब ये इवन हो गया जी, ठीक है। किस तरह से उसने किया, आपको इसमें कोई सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपली ये कमांड यूज की और अब आपका जो लास्ट पेज है वो इवनली एंड हो रहा है। कोई क्वेश्चन है जी अभी तक तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप कुछ ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बार चार्ट की, लाइन चार्ट की, तो यस आप वो क्रिएट कर सकते हैं। टिक्स पिक्चर के नाम से हमारे पास एक या पीजीएफ प्लॉट के नाम से कुछ पैकेजेस होते हैं जिनको हम यूज करके वो क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक वो टाइम टेकिंग है। आज का सेशन चूंकि 1 बजे तक चलेगा तो उसमें मैं चाह रहा हूँ कि जितना हम मैक्सिमम है उसको वाइंड अप करें, देन इन केस अगर नेक्स्ट कोई सेशन होता है तो हम उसमें ग्राफ्स या प्लॉट्स की तरफ जा सकते हैं। अभी कुछ चीजें इसमें स्टिल डिस्कस करने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले है कि हमने लिस्ट्स अगर क्रिएट करनी हो तो, जैसे कि यहाँ पे RQ1 है, ये सिंपली हमारा टेक्स्ट आ रहा है, ये एक लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो हम वो लिस्ट यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका सिंपल सा तरीकाकार ये है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज जो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, हर सेक्शन को अच्छी और प्रोफेशनल अप्रोच ही होती है कि आप उसका एक लेबल जरूर क्रिएट करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे लेबल, और जो मेरी अप्रोच है वो ये कि जी SEC से मुराद सेक्शन और इंट्रो, ठीक है। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू का भी एक लेबल क्रिएट करते हैं। इसका पर्पस क्या है अभी हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व की हो कि इंट्रोडक्शन के एंड पे आमतौर पे
जो पेज का रिमेनिंग पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल के जी द रेस्ट ऑफ पेपर इज ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलो, कि सेकंड सेक्शन में आप ये बात कर रहे हैं, थर्ड में ये और फोर्थ में इस तरह से। तो जब आपको ये चीज मेंशन करनी हो कि रिजल्ट्स आपके या लिटरेचर रिव्यू किस सेक्शन में आपने क्रिएट किया है या ऐड है, तो आप बजाय इसके कि स्टैटिक वर्ड लिखें, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे ईज ऑफ यूज लिखते हैं। ये चूंकि हमारे पास थर्ड सेक्शन है मिसाल के तौर पे, और आप यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सपोज ease of use is mentioned in section 3। ठीक है जी। अब होगा क्या कि जी यहाँ पे आपने स्टैटिक वैल्यू लिख दी। जस्ट इन केस आप यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं लिटरेचर के बाद, तो आपके पास क्या होगा कि जी ये इसका नंबर 4 हो जाएगा। तो अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप वो वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करें बेसिकली। तो हम वो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू को मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसका हमने लेबल क्रिएट नहीं किया। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिटरेचर इज डिस्कस्ड इन सेक्शन फॉर एग्जांपल, और आगे अब लेबल को रेफर करने का तरीका क्या है? REF कमांड है, करली ब्रेसेस के अंदर सेक्शन का जो लेबल है हम वो यूज करेंगे LIT। ठीक है। यही तरीका हमारे पास इमेजेस को, टेबल्स को, एल्गोरिदम्स को, इक्वेशंस को रेफर करने का होता है। ठीक है। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे आप आउटपुट देखिएगा इसका। ठीक है, सेक्शन 2 आ गया यहाँ पे इसको रेफर करने की वजह से। कुछ क्वेश्चन हैं जी, मैं जरा इसको देख लूं। साजिद साहब, मैंने बाउंड नहीं किया आपको कि आप मेंटली यूज करें या ये यूज करें, इट्स टोटली अप टू यू। डॉक्टर साहब मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं ये करवा दूं, तो मेरा मकसद ये करवाना था। आपको किसी चीज के हवाले से बाउंड करना नहीं है। आई डोंट नो कि उन्होंने आपको क्या कहा है कि जी आप टर्म पेपर इसमें लिखें या मेंटली में, आई डोंट नो। ओके, जो कमांड्स आपको नहीं मिलती आप सिंपली उसको गूगल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक प्लेटफॉर्म, तो ओवरलीफ एक प्लेटफॉर्म है, आप उस पे जाके आमतौर पे ये कमांड्स देख सकते हैं। स्टैक एक्सचेंज पे या स्टैक ओवरफ्लो जो है वो एक टेक एक्सचेंज है बेसिकली। बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर आप समझते हैं कि कुछ आप डिफरेंट कर रहे हैं जिसके सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट करके कोई ना कोई सूटेबल आंसर उसका ले सकते हैं। लेकिन ये कमांड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको हर कमांड गूगल पे मिल जाएगी। ओके, जो रेफरेंस ये क्लिकेबल होता है आमतौर पे। अगर टेम्पलेट में ये चीज डिफाइन की गई हो, IEEE कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट में ये चीज डिफाइन नहीं है, आमतौर पे ये हाइपर लिंक्ड होता है। ठीक है। तो इन्होंने इस टेम्पलेट के अंदर नहीं की। आई थिंक अगर एक एक पैकेज होता है हाइपर लिंक या हाइपर रेफ के नाम से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उसको यूज करें तो जी ये डेफिनेटली हाइपर लिंक्ड होता है फिर आपके पास। ठीक है जी। तो अभी हमने बात करनी है लिस्ट के हवाले से। लिस्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? हम चाह रहे हैं कुछ इस तरह से RQ2 देन RQ3, कुछ इस तरह से इनकी एक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसका सिंपल सा तरीकाकार है बिगिन, और यहाँ पे आप एंड भी करेंगे। बिगिन हमने क्या करना है, अगर हम बुलेट पॉइंट्स में चाह रहे हैं तो आप आइटमाइज लिखेंगे, और एंड आपने करना है तो अगेन आप आइटमाइज लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे अब आप लिखेंगे आइटम, और जो भी उसके आगे आपकी आपका सेंटेंस है, आपका वर्ड है, कुछ भी है वटेवर, आप वो लिख देंगे। ठीक है। तो इसका फॉर्मेट ये है, और इसके बाद आपका सेंटेंस आ जाएगा जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। अब आप देखिएगा इसका आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा।
ठीक है जी। तो आप लिस्ट विद इन अ लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप मैं ये ठीक करने लगा हूं जी। बिगिन और नंबर्स के हवाले से हम कैसे कर सकते हैं, अभी हम उस पर बात करते हैं जी। एक छोटी सी कमांड आपने सिंपली चेंज करनी है। ठीक है, तो आप लिस्ट विद इन अ लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया। अगर हम यहाँ पे आइटमाइज की बजाय कुछ इस तरह से लिख दें इन्यूमरेट, देन हमारे पास नंबरिंग आ जाएगी जी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। डिपेंड्स करता है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है जी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, देन हम चलते हैं टेबल की तरफ। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये 4+ GB होगा। मैक के लिए 55 MB है जी। आप इसको डाउनलोड करें और आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, एक और चीज ये कि यहाँ पे ये बहुत सारे पैकेजेस कुछ पहले से थे, कुछ हम यूज कर रहे हैं, तो आम तौर पे ये पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होते। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नए पैकेज को यूज करते हैं, किसी को इंक्लूड करते हैं, तो रन टाइम पे आपसे उसको डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। इंटरनेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो देन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कुछ एमबीज में होते हैं, कोई बहुत बड़ी फाइल नहीं होती उस पैकेज के हवाले से, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे अपने सिस्टम पे ये इंस्टॉल नहीं कर पा रहे ड्यू टू वट एवर रीजन, लेकिन आप स्टिल इस पे काम करना चाहते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ओवरलीफ को यूज कर लें। ठीक है, ये ओके, अगर ये हमारे पास सामने आ जाता है जी तो हम इसको देखते हैं। ओके, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे मैंने, या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम किया, काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो फॉर एग्जांपल अच्छा, एक और आई थिंक वो कंप्लीट है चूंकि ये। तो इसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो आपका जो टेक्स्ट है सारे का सारा वो आपको इस तरफ मिलेगा, स्क्रीन के इस तरफ, और इस तरफ ये जो कंपाइल हो रहा है एक्चुअली, ये आपकी पीडीएफ आउटपुट जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, इस तरफ आपकी सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी।
ये एक आर्टिकल जो जिसपे हमने काम किया था, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने का एक तरीकाकार तो ये है कि आपकी जितनी भी लोकल मशीन में फाइल्स हैं, आप वो सारी की सारी यहाँ पे अपलोड कर दें, या जो आप जिप फाइल, जब भी आप किसी जर्नल या कॉन्फ्रेंस का लेटेक टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे तो वो जिप फाइल में होगा, तो आप वो जिप फाइल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह से, या जो आप कोई इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई और अलग से फाइल आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ पैकेजेस यूज किए, फिर उसकी फिक्र नहीं होगी कि आपने इनको इंस्टॉल करना है या नहीं करना। तो वो सारे के सारे जो इनका सर्वर है वो उस पे ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, तो इसमें आपके लिए आसानी होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ इमेजेस भी हमने कुछ प्लॉट्स वगैरह क्रिएट किए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको वो दिखा दूं। कुछ शायद ये मैंने पहले भी दिखाए हों जी। तो इसका कोड शायद अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो आपके लिए। ओके, ये कुछ यहाँ से इसका कोड स्टार्ट होगा जी, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इस जगह पे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऑफ कोर्स, लेकिन जब आपको इसके साथ थोड़ा काम करना आ जाता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। आमतौर पे ये टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, तो आप उन्हीं टेम्पलेट्स में सिर्फ अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, या जो सूटेबल मॉडिफिकेशंस आपने करनी हो वो आप करते हैं। तो जैसे जैसे आपको काम करना आ जाता है, आप सूटेबल मॉडिफिकेशंस या उसमें काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये मुश्किल नहीं है। यही प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बहुत सारी कमांड्स या जो बेसिक कमांड्स होती हैं टेबल इंसर्ट करने के हवाले से, फिगर, इक्वेशंस, एल्गोरिदम्स, जो भी चीज़ आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो यहाँ से आपको उसका कोड मिल जाता है। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब बात करेंगे जी हम टेबल के हवाले से। टेबल कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि बिगिन टेबल ऑफ कोर्स, और उसके बाद हमारे पास जो पोजीशन पैरामीटर आ जाएगा HTBP, इससे मुराद के वो आम तौर पे आप जिस जगह पे ये कोड इंसर्ट करें उसी जगह पे इस टेबल को इंसर्ट करने की कोशिश करेगा। एक और चीज़ इसमें जो काबिल गौर है वो ये कि जी इसमें लेबल भी ज़रूर होगा, और कैप्शन इसमें, चूंकि हम टॉप पे टेबल के जो कैप्शन है वो हमेशा टॉप पे होती है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। फिगर में हमारे पास जो कैप्शन है वो बाद में होगी, जैसे कि यहाँ पे आ जी। तो कैप्शन इमेज के बाद आ रही है, और उसके बाद उसका जो सुटेबल लेबल है वो भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो लेबल को यूज करते हुए, अगेन वो जो कमांड हमने यूज की थी REF, उसको यूज करते हुए हम लेबल मेंशन करेंगे, तो वो हमारे फिगर को भी पॉइंट कर रहा होगा। तो जब ये हाइपरलिंक्ड हो तो और आसानी होती है हमारे लिए उसमें काम करने के हवाले से। तो चूंकि आपके नंबर ऑफ टेबल्स या इमेजेस कम या ज्यादा होते जाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे ये सूटेबल अप्रोच नहीं होगी कि आप स्टैटिक वैल्यू जो है वो मेंशन करें टू रेफर आपकी जो इमेज है या जो आपका टेबल है, ठीक है। ओके, तो कैप्शन आ जाएगी जी हमारे पास। सेंटर से मुराद ये है कि चाहे वो सिंगल कॉलम है या टू कॉलम है, वो उस जगह पे सेंटर में होना चाहिए, जैसे कि इसके सिंगल कॉलम के सेंटर में आ रहा है ये, ठीक है। बिगिन टेबुलर और एंड टेबुलर में यहाँ पे आपका, इन दोनों के दरमियान आपका सारे का सारा टेक्स्ट होगा, आपकी हेडिंग्स होंगी, और उस उन हेडिंग्स के बाद जितनी भी आपकी रोज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आएंगी। अब इसमें काम करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये कि आप टेबुलर के बाद आप डिफाइन करेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए। सी से मुराद एक तो ये कि ये सेंटर भी है, और जितनी दफा आप सी लिखेंगे उतनी दफा आपके पास, सॉरी, उतने आपके पास कॉलम्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे वी हैव 4 सीज, सो इससे मुराद ये है कि हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। जो ये लाइन है,
जो शिफ्ट और बैक स्पेस को हम प्रेस करें तो ये हमारे पास आती है। इससे मुराद ये है कि हर कॉलम से पहले या बाद में जहां जहां पे हमने उसको इंसर्ट किया है, हमारे पास ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ होती जाएगी। ठीक है, टॉप पे हमने ये जो टॉप लाइन है, हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से पहले हमें ये टॉप पे लाइन चाहिए, तो हम उसके लिए एच लाइन कमांड यूज करेंगे। एच लाइन कमांड बेसिकली क्या करती है, आपके लिए एक लाइन क्रिएट कर देती है जहां पे आप इसको यूज करेंगे। अब हमने ये, अगर हम इसको ये जो हेडिंग्स हैं, अगर हम इसको फर्स्ट रो कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके टॉप पे हमने इसको लिखा है, तो ये टॉप पे एक लाइन इंसर्ट कर देगी। दरमियान में ये जो स्लाइसिंग हो रही है, ये कैसे हो रही है जी, इसके थ्रू। ठीक है, और इसके बाद हमने लास्ट पे भी एक लाइन इंसर्ट करनी है, तो हम यहाँ पे इस लाइन लिख देंगे। अब लेट सपोज आप यहाँ पे कुछ एक और रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे मैं जो हेडिंग्स हैं बेसिकली उनको स्मॉल लिख रहा हूँ। फर्स्ट नेक्स्ट कॉलम में अब आपने जाना है, तो उसके लिए आप एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, ये तरीकाकार है कि आप नेक्स्ट कॉलम में जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड, और उसके बाद अगेन एंड ऑपरेटर आप यूज करेंगे। थर्ड, या जो भी आपका टेक्स्ट है वटेवर, फोर्थ, और जितने भी आपके कॉलम्स है आपने उन तमाम के हवाले से अपना सूटेबल टेक्स्ट लिख लिया। डबल बैकस्लैश आप यूज करेंगे, इससे मुराद यहाँ पे ये है कि ये एक इंडिकेशन है कि आपकी रो यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट रो में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो आप लिखना चाह रहे हैं, हम एच लाइन यहाँ पे लिखेंगे। अब आप इसका आउटपुट देखिएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास रो बाय रो जो भी आप डेटा इंसर्ट करेंगे, आमतौर पे हम रिजल्ट्स मेंशन करते हैं, लिटरेचर को समराइज करने के लिए टेबल्स यूज करते हैं, जो भी उसका पर्पस है, उसके लिए हम डेफिनेटली हर आर्टिकल में टेबल जरूर होते हैं हमारे पास। तो उनको क्रिएट करने का एक सिंपल सा तरीकाकार ये है। ठीक है, सी की जगह आप एल यूज कर सकते हैं, जिससे मुराद लेफ्ट अलाइंड होगा। सी से मुराद चूंकि सेंटर है, तो ये कॉलम इसके सेंटर में आ रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे और ये स्मॉल एल होना चाहिए जी। तो अब आप देखिएगा, अब ये लेफ्ट अलाइंड हो गया। ठीक है, जो टेक्स्ट होगा बेसिकली नीचे आपके पास। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा जल्दी से, क्योंकि ये लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास। ओके, फॉन्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, अभी हम इस पे बात करते हैं। और जी साजिद साहब, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, और टेबल साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम उस पर भी बात करते हैं। जी आपने, ओके, आई थिंक गलती से शायद आपने हैंड रेज कर दिया। शहीर साहब, मैंने अभी ये बात की कि हम ओवरलीफ पे शायद आप नहीं सुनते, और अचानक से आपको कोई बात याद आ जाती है और आप वो अचानक से पूछने लग जाते हैं। ओवरलीफ एक प्लेटफॉर्म है जहां से आमतौर पे आपको सारी कमांड्स मिल जाती हैं, वरना आप सिंपली उनको गूगल कर सकते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है जी, जैसे कि मैं फोर्थ, इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे TEXT BF लिखेंगे, और इस टेक्स्ट को हम ब्रैकेट में ले आएंगे। ठीक है, तो अब ये बोल्ड हो जाएगा हमारे पास। इटैलिक करना हो तो उसके लिए भी कमांड है टेक्स्ट IT, जैसे कि अब ये इटैलिक हो जाएगा। अब अगर इसका साइज इंक्रीज करना, मिसाल के तौर पे आपका जो टेक्स्ट है वो एक कॉलम से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे, या जितनी भी उसकी स्पेस अलाउ है मैक्सिमम, उससे वो बाहर निकल जाता है। एक तरीकाकार तो ये होगा कि जी आप इसको 2 कॉलम में ले आए। सबसे पहले टेबल के साथ बिगिन पे भी और एंड पे भी आप स्टैटिक यूज करें। ठीक है, ये 2 कॉलम फॉर्मेट में आ जाएगा।
ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। ठीक है जी, यहाँ पे ये 2 कॉलम फॉर्मेट में आ गया। अब अगर आपने इसका साइज इंक्रीज करना हो, उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे जी P, जितने भी आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, P के बाद ब्रैकेट में आप हर कॉलम की विड्थ जो है वो मेंशन कर देंगे। मिसाल के थ्रू पे सेंटीमीटर्स या इंचेस में भी आप मेंशन कर सकते हैं, IN के साथ या CM के साथ। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है वो ज्यादा एक्सपेंड हो गया, तो हम इसको डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं जी। तो इस तरह से आपके टेबल्स का जो साइज है वो आ, जितना भी आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स विद इन अ लिमिट, वो एक्सपेंड आप कर सकते हैं जी। ऐसे ही है कि आपके पास कुछ टैग्स आपको याद होने चाहिए, याद नहीं भी हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो उन टैग्स को यूज करते हुए आप इसमें तमाम फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। ओके, हमारे पास 1.5 मिनट है, इन केस कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो आप बता सकते हैं जी, वरना आज का ये सेशन एंड है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस काम के लिए वर्ड यूज करते हैं या किस काम के लिए लेटिक यूज करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जब जो मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में ये है कि जी आप एक दफ़ा इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपको वर्ड से ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, जैसे इमेजेस के हवाले से हमने कुछ ऑप्शंस देखे, या इन केस हमारा नेक्स्ट कोई सेशन होता है तो उसमें हम देखेंगे कि हम अगर इस पेज के दरमियान में, इस जगह पे, अभी तो हमारी इमेज जो है वो चलें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, हमारी जो इमेज है अगर मिसाल के तौर पे हम वो इस पेज के सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे लेके आ सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो ठीक है जी, मेरा ख्याल है काफ़ी आज के लिए, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। फिर इंशाल्लाह इन केस कोई सेशन होता है तो बात होगी जी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी।